पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष बन चुका है, यानी यूएनएससी का। अब सवाल यही है कि पाकिस्तान ऐसे माहौल में, जब अभी पहलगाम अटैक हुआ, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, तो ऐसे माहौल में यूएनएससी का कैसे अध्यक्ष बन गया? क्या भारत को झटका है? क्या ये कश्मीर का मुद्दा वहां पर पूरी दुनिया के सामने उठाएगा? और अब कैसे कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा है? नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि कैसे पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी काउंसिल मानी जाती है, सबसे बड़ी बॉडी मानी जाती है, वहां पर अध्यक्ष बन गया है, प्रेसिडेंट बन गया है। Pakistan assumes the rotating presidency of the Security Council for the month of July। इधर मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये परमानेंटली नहीं, सिर्फ और सिर्फ जुलाई महीने के लिए बना है, लेकिन इसके बाद राजनीति भारत में भी शुरू हो गई है। पहले आप ये देख लीजिए, यूनाइटेड नेशंस ने ये पोस्ट किया, उसके बाद ये पाकिस्तान UNNY करके एक हैंडल दिया है जिसपे अपडेट्स ले सकते हैं, लेकिन भारत में वो हैंडल नहीं खुल रहा है, अकाउंट विथहेल्ड है। यानी कि आप देखिए कैसे असीम इफ्तिकार अहमद, जो कि पाकिस्तान के PR हैं टू द UN, उन्होंने कहा कि कैसे हमको भाई मैं एक मतलब भारत माता को और सीता माता को एक मतलब सजेशन देना चाहता हूँ कि आसिम नामी बंदे से आजकल ना भिड़े। ये इनकी कुंडलियों में, हिंदुओं की जो कुंडलियों होती है उसके अंदर एक मतलब इनके लिए मौत का अवतार बन के आया हुआ। तो आसिम जहां देखो हिंदू को चाहिए चप्पल पकड़े और भाग जाए, या एक आधी बहन बेटी दे। हिंदू भागता कम है, बहन बेटियां ज्यादा पेश करता है। तो मैं ये समझता हूँ आसिम नामी बंदे से आजकल ना भिड़े भाई। मिला है और अब हम हमारे मुद्दे, वो जो अंतरराष्ट्रीय पटल है, वहां पर उठाएंगे। इसके पीछे की कहानी अब आपको समझनी है। पहले आप ये देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने पोस्ट करके बधाई दी। अब जो कांग्रेस है वो मोदी सरकार के ऊपर हावी है। कांग्रेस कह रही है पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बना दिया गया। कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को UN की आतंकवाद निरोधक समिति का उपाध्यक्ष बनाया गया था। नरेंद्र मोदी के विदेश घूम घूम कर लोगों के गले पड़ने का क्या फायदा हो रहा है? विदेश नीति क्यों चौपट हो गई है? कांग्रेस ने साफ कह दिया है कि अगर इतना खिलाफ लड़ भक्त का है, वो जो लाल आंखें होती थी। अच्छा, मैंने एक दो गोदी यूट्यूबरों को देखा है भाई, एक दो गोदी यूट्यूबर ने इस फॉरेन पॉलिसी में भी जयशंकर की आंख में लेजर लाइट लगा दी। अब बताओ फिर क्या बोले। अच्छा, उसके नीचे व्यूज भी अच्छे आ रहे भाई, 45,000 40,000। मतलब आप नोट करो, वो लंड भक्त जो है वो 45-40 हजार सिर्फ इस बात पे आ जाते कि थंबनेल में जयशंकर की आंख में लेजर लाइट लगी हुई। लो, तो ये हिंदुओं की मेंटेलिटी बन चुकी है पिछले 10 साल में। इतना इंडिया ने अगर पाकिस्तान के खिलाफ एक मैसेज दिया, और पहलगाम टेरर अटैक तो सबको पता है, ऑपरेशन सिंदूर तो पूरी दुनिया ने देखा है, तो भी पाकिस्तान को इतनी इज्जत मिल रही है, इतना रिस्पेक्ट मिल रहा है, उसको UN का अध्यक्ष बना दिया जाता है। कोई इस बात पे फोकस नहीं कर रहा है कि कैसे, अगर हम टेररिज्म के मामले में देखें तो वही वहां का पूरा फॉर्मेटर है, फाउंडर है, जो भी आप कह लीजिए। तो कांग्रेस तो मोदी सरकार को ये कह रही है कि तो फिर हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है, मोदी सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी, उसका क्या हुआ? पाकिस्तान को इतनी तवज्जो कैसे मिल रही है? रणदीप सिंह सुरजेवाला का देखिए कैसे वो लिखते हैं, पाकिस्तान जो कि एक टेरर स्टेट है, उसने कैसे अभी हाल ही में पहलगाम अटैक हुआ है उसके बाद भी, ये रणदीप सिंह जो है सुरजेवाला कम लोड़े वाला ज्यादा लग रहा है। टेरर स्टेट मतलब खुद ही बना दी भाई। टेरर स्टेट के लिए एटलीस्ट आपको बराबर के वोट लाने पड़ेंगे जितनी कंट्रीज है ना। तो आप तो एक रेजोल्यूशन छोड़ो, 191 में से 193 में से 1 लोग ने तो वोट दे दिया UNSC में। तो ये अपनी ही दुनिया में घूमे, ये जितने भी लड़ भगते, बस इनको ये करवा लो, घुस गई है भारतीय सेना, घुस गई है, उड़ा डालो कराची और फुका डालो लाहौर पोर्ट, यही कर सकते ये। जुलाई 2000 आप देख सकते हैं, ये जो 25 का ये जुलाई वाला है, इसमें उन्होंने पाकिस्तान को अध्यक्ष बना दिया। और कैसे पहलगाम के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तो ये फॉरेन पॉलिसी फेल हो चुकी है। इनफैक्ट अगर आप दूसरे भी देखेंगे कि 26/11 के बाद कांग्रेस ने कैसे पूरी तरीके से पाकिस्तान को ग्लोबल लेवल पर। अच्छा, मैं आपको बोलता हूँ ना कि ये जो इंडियन मुस्लिम है ये गुलाम है, तो ये डॉक्टर शमा मोहम्मद जो है ना भाई साहब, मेरे ही चैनल पे वीडियो है। आप डॉक्टर शमा मोहम्मद लिखोगे तो मेरे चैनल पे वीडियो आ जाएगी, मैंने पूरी बनाई थी। इस डॉक्टर शमा मोहम्मद को गालियां पड़ रही थी मुसलमान होने की वजह से। इसने उसको फेटी बंदा बोल दिया था, रोहित शर्मा को मोटा बोल दिया था।
अब ये अपनी लॉयल्टी प्रूफ करने के लिए पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसे ट्वीट कर रहे हैं। तो ये आप समझ सकते हो कि अगर कोई बंदा हिंदुओं से कफार से जूते खा रहा है तो सारा कसूर किसी दूसरे का नहीं है, सारा कसूर अपना ही है। क्योंकि जिहाद का जब आप कॉन्सेप्ट खत्म करोगे, आज मुंबई के अंदर अजान देने में पाबंदी लगा दी, ये कैसे मुसलमान कहना भी मेरे को लगता है कि एक तौहीन है इंडियन मुस्लिम को, स्पेशली सारे नहीं तो एटलीस्ट 60-70% को तो बोल ही सकते हो भाई। कर दिया था। ये जितने भी अब कांग्रेस समर्थक है वही कह रहे हैं कि कांग्रेस की बात देखिए कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो पाकिस्तान को ग्लोबली बॉयकॉट करवा दिया था, लेकिन अबे करवा क्या दिया था, पाकिस्तान ने खुद लॉबी चेंज करी थी, चाइना की लॉबी में गया था। वो क्या करवाएगा, तुम यूएसए से करवाओगे, यूएसए तो ग्रे लिस्ट में डालने के बाद भी हमें फंड देते रहा, रुकवा लेता अगर तुम्हारे अंदर दम था। 18 में गए थे ना ग्रे लिस्ट में, तो पुलवामा में तुम लोग हम पे इल्जाम लगाते हो, तो फिर वो कैसे हो गया। ये ग्रे लिस्ट प्रे लिस्ट ये हमारे लिए कोई मैटर नहीं करती, हम पे इतने सैंक्शंस लगे, हम इस चीज के आदी हो गए। तुम लोग देखो, तुम लोग पे नहीं लगने जा रहे इस चीज की, अब तुम लोग आदत डालो। बड़ा पहलगाम टेरर अटैक हो गया, उसके बाद भी इंडिया अकेला खड़ा है और पाकिस्तान को ग्लोबल एड भी मिल रही है, उसको लोन भी मिल रहा है, पैसा भी मिल रहा है, सपोर्ट भी मिल रहा है, और अब तो यूएनएससी की प्रेसिडेंसी भी मिल गई। यानी ये फेलियर है भारत की फॉरेन पॉलिसी का। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से इस पर सवाल उठ रहे हैं। इनफैक्ट एक रिपोर्ट भी देख लीजिए कि ये कहा गया था कि जब इसको प्रेसिडेंसी मिलने वाली थी और अब मिल गई है, लेकिन जब मिली नहीं थी तो उससे पहले भारत ये कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को यूएनएससी प्रेसिडेंसी नहीं मिले, उसको अध्यक्ष ना बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो अब जो विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है, यानी हमारी सरकार जो है वो फेल हो गई। हमने ट्राई किया कि आईएमएफ का उनको लोन नहीं मिले, फिर भी मिल गया। हमने ट्राई किया कि वो ब्लैक लिस्ट हो जाए पाकिस्तान, फिर भी वो नहीं हुआ। हमने ट्राई किया कि प्रेसिडेंसी नहीं मिले, फिर भी हो गया। उधर जो समिट अभी हाल ही में हुई थी उसमें हमने अपने साइन भी नहीं किए थे, क्योंकि जितने भी उधर देश थे उन्होंने जो है टेररिज्म की बात नहीं की, पाकिस्तान का मुद्दा नहीं उठाया। तो अब इस सब के पीछे की कहानी क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, मैं आपको बता देती हूँ। सीधी सिंपल बात है, सिर्फ एक ये जो महीना है जुलाई, उसके लिए पाकिस्तान को अध्यक्ष बनाया गया है। और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, जितने भी यूनाइटेड नेशंस के जितने भी ये मेंबर्स हैं, भाई 5 तो इनके परमानेंट मेंबर्स हैं और 10 इनके नॉन परमानेंट मेंबर है। पाकिस्तान एक नॉन परमानेंट मेंबर है। अब पाकिस्तान ने ये जो रोटेटिंग, हर महीने किसी अलग देश को प्रेसिडेंसी मिलती है। और वो ऐसे नहीं मिलती है कि ये देश बड़ा है, वो उनके अल्फाबेट के हिसाब से मिलती है। मैं आपको बता देती हूँ कैसे रोटेटिंग प्रेसिडेंसी होती है। अगर 15 देश हैं, उनके देश का जो पहला लेटर है ना, तो वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में मिलेगी। कि अभी जैसे पाकिस्तान को मिली है तो फिर अगली पनामा, और फिर अगर कोई दूसरा देश पी से आगे कोई लेटर पे होगा तो अगले महीने उसको मिल जाएगी। फिर एक देश को, भाई 5 तो परमानेंट मेंबर है, लेकिन नॉन परमानेंट मेंबर्स को 2-2 साल के लिए चुना जाता है, 2-year टर्म एज ए नॉन परमानेंट मेंबर। और इस बार भारत मेंबर नहीं है, यानी जब पाकिस्तान अध्यक्षता कर रहा होगा। आप नोट करो, ब्रिक्स से पाकिस्तान ने अपनी डिप्लोमेसी से इनको जूते पड़वाए। G7 में क्या कुत्ता जलालत हुई है। मेरे को नहीं लगता अगर कोई गैरतमंद मांगा, खैर भारत माता है, इसमें गैरत ही क्या, ये तो पैदे ही ठोकने के लिए हुई है। G7 वहां पे ये इनका जूते पड़े। SCO, अबे ये तो तकरीबन सारे पड़ोस की लोग थे भाई, यहाँ इनको जूते पड़े। अब कौन सी ऐसी चीज रह गई है जो जहाँ पे ये जलील नहीं हुए हो, मुझे कमेंट करके बता देना। क्योंकि मैं ये समझता हूँ जो मोटे मोटे जो लोग हैं या मोटी मोटी जो ये संगठन बने हुए, इसके अंदर तो इंडिया कंप्लीटली आइसोलेट, अलग थलग, मतलब फाइनल वार्निंग दे दी कि आप जा सकते हो, आपकी अभी कोई जरूरत नहीं है। ये जितने भी नेशंस हैं वो सामने बैठे हुए होंगे और मुद्दों पे चर्चा, तो उस पे भारत की जगह नहीं होगी, क्योंकि भारत इस बार की जो नॉन परमानेंट मेंबरशिप है उससे बाहर है। पाकिस्तान लास्ट हेल्ड यूएनएससी मेंबरशिप इन 2012 एंड 13 और 1950। ये जो पहली बार नहीं है कि पाकिस्तान यूएन का नॉन परमानेंट मेंबर रहा है। भाई पाकिस्तान ने 1952 के बाद 7 बार ये जो मेंबरशिप है उसके पास आई है। लास्ट उसका था 12-13 में और अभी उसका वापस आ गया है। तो अभी इसको प्रेसिडेंसी मिल गई है और जो भी मेंबर होता है उन सबको प्रेसिडेंसी मिलती है। कोई पाकिस्तान कोई अलग अकेला बहुत बड़ा देश नहीं है जो उसको मिल गई है। ये इन लोगों का प्रोसेस है।
ये होता आया है। अब देखिए सवाल ये किया जा रहा है कि भैया पाकिस्तान को अध्यक्षता, अब चलिए प्रोसेस है जो भी है, लेकिन वो इस सिचुएशन पे मिली है, इस ऐसा अभी चल रहा है भारत पाकिस्तान जो पोस्ट वॉर नैरेटिव है, तो अब पाकिस्तान क्या करेगा? वो ये बताने की कोशिश करेगा कि कश्मीर। ये जो वीडियो देख रहे हैं ना भाई, ये जिस न्यूज़पेपर का इसने ये हवाला लगाया हुआ है या रेफरेंस है, तो ये आप ये नहीं समझना ये कोई बहुत बड़ा न्यूज़ चैनल है। अब ये एक गाय के मूत पीने वाला गोदी न्यूज़ चैनल है, इसका नाम है फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पे वो पालकी शर्मा जब बैठती है, ये वो पढ़ पढ़ के बता रही है। तो ये इंग्लिश में लिखा हुआ, कहीं ये नहीं समझना कि कोई BBC CNN इन्होंने मतलब इस चीज़ को रिपोर्ट करा। ये गाय के मूत पीने वाले दिन भर पाकिस्तान के अगेंस्ट आर्टिकल लिखते रहते हैं। मुद्दे पर हमको इंटरनेशनल इंटरवेंशन चाहिए। वो ये कहेगा कि ये जो टेररिज्म है वो भारत की तरफ से आता है। वो ये कहेगा कि हमने कैसे ऑपरेशन सिंदूर के मुकाबले हमने विक्ट्री हासिल कर दी। वो यही तो, जब अगर उसके पास कोई चेयर है, कोई अध्यक्षता है, तो जितने भी दूसरे देश बैठे उनको यही बताने की कोशिश करेगा कि पाकिस्तान महान है और हमारा दुश्मन इंडिया नहीं है। तो इस तरीके से अब ये मामला उठाया जा रहा है कि कैसे, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, तो पाकिस्तान के पास क्योंकि विजिबिलिटी आएगी अगर वो 2 मीटिंग करेगा। देखिए मैंने साफ लिख रखा है, 2 मीटिंग करेगा। एक मीटिंग होगी मल्टीलैटरलिज्म पे और दूसरी होगी यूनाइटेड नेशंस और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉर्पोरेशन पे। यानी ये 2 मीटिंग उसको जुलाई के महीने में मिलेगी और इस 2 मीटिंग में उसको विजिबिलिटी मिलेगी। वो अपनी आवाज उठाएगा, अपना प्रोपेगेंडा चलाएगा। और आज के जमाने में तो विजिबिलिटी पावर है, उसके पास कोई एक्शन, कोई प्रैक्टिकल वाली पावर नहीं है, लेकिन वो बस अपना जो नैरेटिव है वो बयां कर देगा। और ये जो दूसरी मीटिंग होगी वो जितने भी इस्लामिक मुल्क हैं यानी मुस्लिम मुल्कों के लिए भी उनकी आवाज उठाने का काम करेगी। हाउ इज द यूएनएससी प्रेसिडेंटली डिटरमाइंड? तो मैंने आपको बता दिया है, मंथली बेसिस पर ये घूमती रहती है। इसका जो सिक्योरिटी काउंसिल का रूल 18 है वो यही कहता है जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो परमानेंट हो या नॉन परमानेंट हो, सबके अल्फाबेट के हिसाब से वो पूरे जो महीने हैं वो घूमती रहेगी। तो ये इनका रूल है। कोई ऐसा नहीं है कि रातों रात पाकिस्तान को अध्यक्ष बना दिया गया हो। पाकिस्तान प्रेसिडेंसी फॉलोज गुआना, यानी देखिए जुलाई के महीने में पाकिस्तान को मिली, जून में गुआना को मिली थी क्योंकि जी वर्ड पी से पीछे, फिर देखिए अब अगस्त में पनामा को मिलेगी, फिर अगर हम पूरे साल की बात कर लेते हैं, जनवरी में अल्जीरिया को मिली थी, फरवरी में चाइना को मिली थी, मार्च में डेनमार्क के पास आई थी, अप्रैल में फ्रांस के पास, मई में ग्रीस के पास। तो इस तरीके से ये चलती रहती है। और क्योंकि अभी अध्यक्ष बन गया है जुलाई, भारत माता कहाँ है? आप तो आइसोलेट हो गए ना पाकिस्तान की वजह से, बॉयकॉट करके आपने जगह ही छोड़ दी। तो भारत माता तो है ही नहीं इसमें। अगर आप देखो भी अल्फाबेट के हिसाब से भी देखो तो सभी अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं। मतलब चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज की या यूएसए की कितनी लगी हुई ट्रेड वॉर एक तरह की, तो वो तो यहाँ पे मौजूद है। तो ये तो जगह छोड़ के भागने वाले कौम है भाई। ये हिंदू की जो टांगे है ये बहुत मजबूत है। ये यहाँ सिंध से भी भागा था और अपने आप को क्लेम करता, अफगानिस्तान से भी भागा था। मैं नहीं मानता कि अफगानिस्तान में हिंदू था। ये हर जगह से भागता है, तो ये यहाँ से भी भागे। महीने में इसके पास ताकत है पाकिस्तान के पास, तो वो चेयर करेगा मीटिंग, काउंसिल का एजेंडा सेट करेगा, जो अपना पूरी बॉडी है उसको पब्लिकली प्रेजेंट करेगा। और मेन बात यह है कि उस पूरे डिस्कशन में भारत के पास तो सीट ही नहीं है ना, इस साल तो भारत हिस्सा है ही नहीं। तो वो जो भी प्रोपेगेंडा चाहेगा उसको आगे बढ़ाएगा, लेकिन कोई एक्शन, कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वीटो का भी बड़ा खेल है। ये जो 5 मुल्क है ना जो इसके परमानेंट मेंबर्स हैं, जिनको P5 कहा जाता है, वो तो वीटो लगा देते हैं कि अगर कोई तुम फैसला पारित करने जा रहे हो, कोई डिसीजन, तो तुरंत अगर उनके हिसाब से नहीं होता तो वीटो लगा देते हैं। और 5 में से किसी एक ने वीटो लगाया तो वो फैसला। और चाइना ने काफी बार पाकिस्तान के ऊपर कोई भी इस तरह की कोई भी रेजोल्यूशन आ रही होती थी ना, उस पर वीटो लगाता था। तो चाइना ने आपको यहाँ भी बहुत सपोर्ट करा है। पास नहीं होगा। Although largely procedural in nature, it grants the presiding country notable visibility. इस visibility की बात कर रही हूँ, इस एजेंडा सेटिंग इन्फ्लुएंस की बात कर रही हूँ, जो जुलाई महीने में अब पाकिस्तान कर जाएगा और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म मिल रहा है उसको। और वो तो चाहता ही यही है कि कश्मीर को वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे लेके जाए, लेकिन भारत इसके खिलाफ है और बहुत बार उसने कह दिया है कि ऐसा हम होने नहीं देंगे। अब देखिए यूएनएससी मेंबर्स कैसे चूज किए जाते हैं, तो 5 तो फिर भाई फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने भी बोल दिया है कि फिर कश्मीर के पीछे अगर 10 जंगें भी होती है तो हम 10 की 10 जंगें करेंगे, और 1000 जंगें होगी तो 1000 भी होगी। फिर उसके लिए भी तुम तैयार रहो, मरने मरवाने के लिए भी तैयार रहो। परमानेंट मेंबर्स हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट्स।
और जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 10 अलग मेंबर्स हैं, वो 2 साल की टर्म्स के लिए चूज किए जाते हैं और एक वोटिंग होती है इन लोगों की 2/3 की मेजोरिटी पे, एक सीक्रेट वोटिंग होती है और इसमें ये लोग मतलब फैसला ले लेते हैं। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने वो वोटिंग पास कर ली थी। अब देखिए यूएन में एंट्री भी, यूएनएससी मीटिंग में एंट्री भी ऐसे मिलती है कि अगर इनके जो पीस कीपिंग मिशंस होते हैं यूनाइटेड नेशंस के, आप उसमें सपोर्ट कर रहे हो। अगर आप देखिए ये पूरा जो एशिया वाला नेटवर्क देखेंगे तो उसमें पाकिस्तान की ज्योग्राफिकली भी अगर हम देखें तो एक पोजीशन होल्ड करता है। तो ये चाहे इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी, वैसे तो आयरनी है पाकिस्तान तो से। इसमें किसकी गलती है? गांधी की गलती है, नेहरू की गलती है? क्योंकि ये सारी गलतियां नेहरू पे डाल देते हैं। मतलब ये भाजपाई, ये जितने भी ये लंडभक्त जितने भी है, ये जो भी माथे पे तिलक लगाता है लंडभक्त पिछाड़ने की एक निशानी है। माथे पे उसके लाल पिंक कलर का एक तिलक होगा। तो जो भी लंडभक्त इस तरह के करता है तो वो पहले अपने ही बड़ों से जाके पूछे कि ये ज्योग्राफिकल जगह क्यों दे दी, पीछे की साइड दे देते नॉर्थ ईस्ट वाली साइड। तो ये भी हालांकि दे नहीं सकते थे क्योंकि वो पॉपुलेशन के उस पर, मुस्लिम आबादी के उस पर बटा था, लेकिन इनका कुछ नहीं पता, ये वहां भी लंड में हड्डी तलाश कर लेंगे। पीस, सिक्योरिटी, शांति की उम्मीद करना, क्योंकि उसको खराब करने में जो अपोजिट काम होता है पाकिस्तान वो करता है। लेकिन क्योंकि इन लोगों के रीजनल पीस के लिए, पीस कीपिंग मिशन के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए बहुत सी चीजें होती रहती है, तो यूएनएससी का मेंबर है पाकिस्तान। फिर देखिए व्हाट डज द सिक्योरिटी काउंसिल डू। अब जो यूएन का ये चीफ ऑर्गन है, यूएनएससी सिक्योरिटी मीटिंग, देखिए जब भी अभी आप देखिए पैलेस्टीन का मुद्दा कितनी बार वहां पर उठा है, जब भारत वहां पर भी वोट करता है, क्योंकि इन लोगों का समूह कितना है, यूएन मेंबर स्टेट्स कितनी है, कंट्रीज कितनी है, 193, इनका सबका समूह है। कोई भी बड़ा मुद्दा होता है, कोई भी इंटरनेशनल लॉ का खिलाफ के हिसाब से नहीं चलता है यूएन। तो भाई मुस्लिम 56 भी कंट्रीज है, सही है, तो उसका गम वो हर जगह उठा लेंगे। तुम्हारी तो हिंदुओं की कोई कंट्री वंट्री थोड़ी है, तुम लोग तक अनऑफिशियल डमी स्टेट में रहते हो जिसमें तुम लोग बेशक बड़ी पोस्टों पे जाके बैठ जाओ, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिलेगा। ग्राउंड लेवल पे जो हिंदू है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वो तुम्हें सुकून हम देंगे, गजवा हिंद में देंगे, तो इंस्टेबिलिटी रहती है इंडिया में। ये कोई सुकून भी नहीं। हमें देखो हम कितने सुकून में, 97% मुस्लिम है। कोई एक बता दे कि हमें इस्लाम मतलब उस पर अजान का भी कोई रोक के दिखाए, कोई नमाज पढ़ के दिखाए, कोई नमाज रोक के दिखाए। तो हमें और इनमें एक फ़र्क है। 2 नेशन थ्योरी जो अलाइव थी वो आज भी अलाइव है। आप इंडिया में मुसलमानों की हालत देख लो और फिर यहाँ के मुसलमान की। क्या मैं इतना ओपन इंडिया में बोल सकता था? जवाब होगा नहीं। तो ये फर्क है, आज़ादी बड़ी नेमत है। चार्टर के इधर लॉ अप्लाई होते हैं। हालांकि अभी हमने बहुत वक्त से देखा है कि यूएनएससी की जो क्रेडिबिलिटी है वो लूज होती जा रही है, वो कुछ ज्यादा वो इस वजह से सॉरी, वो इस वजह से हो रही है क्योंकि तुम लोगों को किक मार दिए, नहीं पता। लेकिन चाहे वो सैंक्शंस लगाने की बात हो, चाहे वो पीस कीपिंग मिशंस की बात हो, चाहे वो मिलिट्री फोर्स, अगर कोई वॉर चल रही है तो मिलिट्री फोर्स को डायरेक्ट करने की बात हो, यूएनएससी वो सब कुछ कर सकता है। यानी हाईएस्ट पावर होती है उनके पास, और उसी का अध्यक्ष अब पाकिस्तान जुलाई महीने में रहने वाला है। और जैसे कि मैं आपको कानून बता रही थी, यूएन चार्टर के हिसाब से चलता है। अभी जैसे देखिए आवाज उठी फिलिस्तीन के मुद्दे पर, यूएनएससी में कितनी बार आवाजें उठी हैं, कितनी बार देशों ने विरोध किया है। चाहे आपका ये जो यूएस और इजराइल ने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे हमला किया था, उस पर भी बहुत आवाज उठी, लेकिन वो कॉल टू एक्शन नहीं हो पाता। मतलब कोई रोक नहीं पाया ना। अभी भी फिलिस्तीन इजराइल के बीच में जो चल रहा है वो चल रहा है, कोई रोक पा रहा है? यूएस और इजराइल ने जो हमला किया ईरान पे, वो कोई रोक पाया? It's this medieval simulation strategy game, different from other grand havoc, pay to win SLGs out. तो देखिए इसलिए कहा जा रहा है कि यूएनएससी की जो कॉल टू एक्शन या एक्शन वाली जो पावर है ना, वो विजिबिलिटी दे सकते हैं, वो कुछ डिसीजन ले सकते हैं ऑन पेपर, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। अब देखिए जिस चीज की मैं बात कर रही थी कि यूएनएससी ने बहुत सारे डिसीजन लिए, चाहे वो सीरिया पे हो, यूक्रेन पर हो, फिलिस्तीन पे हो, लेकिन ये जो P5 है, ये जो यूएनएससी की हमें हिस्ट्री नहीं सुननी है। इतना बता भारत है या नहीं है, खत्म कर।